अब लिखना चालू कर दो मॉडल वाला कि सेल और विल में क्या अंतर है। पहला सेंस है इसका वार्निंग, और इधर भी है वार्निंग। क्या होता है वार्निंग बताओ, चेतावनी। अब एक दिन आपको बहुत समय पहले एक बात बताई थी, वो बताओ आप मेरे को कि वार्निंग और थ्रेट में क्या अंतर है, चेतावनी और धमकी में। धमकी बाद में दी जाती है। चेतावनी, चेतावनी में पॉजिटिविटी हो सकती है, धमकी में कभी नहीं हो सकती है। पढ़ लो वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे। चेतावनी है, फायदा आपका ही है, बाहर मिलो टांगे तोड़ देंगे। ये क्या है, धमकी है, इसमें कोई फायदा नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव बात हो सकती है, थ्रेट में नहीं होती। वार्निंग देने के लिए क्या, अब देखो मॉडल के तौर पर क्या होगा, मॉडल के तौर पर ऐसे लिख देता हूं मैं, आप समझ आना कि मॉडल यदि होगा तो विल के साथ तो आएगा आई और बी, और अन्य जो है, और यहां लिख देता हूं अदर सब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या आएगा, सेल आएगा। उल्टा हो जाता है भाई। टेंस में तो क्या होता है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ। टेंस में सेल का, और बाकी के साथ क्या आता है, विल है। और यहां हो जाएगा उल्टा। अब वार्निंग कैसे, एग्जाम्पल साथ साथ लिखते रहो। मैं लिखा यू शैल बी पनिश्ड इन केस ऑफ कमिंग लेट। लेट आने की स्थिति में आपको दंडित किया जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई, सेल लिखे बिल लिखे क्या लिखे, तो आपको पता ऐसे चलेगा, कोष्टक में लिख के देगा आपको कि वार्निंग है, और आपको वहां सब्जेक्ट मिल गया आईवी के अलावा, तो उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। ध्यान रखना कि सेल वाले वाक्य में बी आ रहा है इधर, और यही सेंस इधर है, तो बताओ कैसे लिखेंगे। आई विल पनिश यू इन केस ऑफ योर कमिंग लेट, योर कमिंग लेट। यदि तुम देर से आओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा, दूसरा भाव है इसका, वो है थ्रेट का। बताओ थ्रेट यानी क्या होती है, धमकी। धमकी का सेंस कैसे होगा, यू शैल बी किल्ड, तुम्हें मार दिया जाएगा, अनलेस यू गिव मी योर पर्स, यू यू गिव मी योर पर्स। एक बार उतार लो आप, मैं समझा दूंगा क्या बात है, समझ जाओगे एक ही मिनट में। उतार लो। दूसरा, गिव मी योर पर्स, इधर भी थ्रेट, धमकी, THREAT, धमकी है। गिव मी योर पर्स, गिव मी योर पर्स, अदरवाइज, अदरवाइज आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लो, सेम टू सेम सेंस चल रहा है। वार्निंग देने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, विल भी आता है सेल भी आता है, बस फर्क इतना है कि आई वी के साथ तो क्या आएगा, विल है,
और इधर बाकी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। इतनी बात है। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक। तीसरा इसका जो सेंस है वो ये है, प्रोमिस। ठीक है। और इधर भी कौन सा है, प्रोमिस। प्रोमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वादा या वायदा? वायदा। ठीक है, लिखा मैंने, यू शैल बी रिटर्न योर मनी टुमारो। कल तक तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। दूसरा, आई सेल रिटर्न, ये विल, आई विल रिटर्न विल रिटर्न योर मनी टुमारो। मैं कल तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ये तीनों भाव पाए जाते हैं। उतार लिया? समझना बात, ये तो है कॉमन चीज। अब इनमें प्रश्न कैसे पूछेगा वो मैं पहले बता देता हूँ एक बार आपको, ताकि आपके मन में थोड़ी शांति हो जाए। उतार लो एक बार। किसी को है क्या आइडिया कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, एक बार उतार लेना, बाद में प्रश्न ऐसे पूछेगा आपको। प्रश्न लिख दिया उसने। पनिश्ड इफ ही डजंट कम ऑन टाइम। विकल्प दे दिया आपको, सेल, बी दे दिया, कुड, सी दे दिया, विल, और डी दे दिया, यूज टू। इस हिसाब से प्रश्न जो है वो मात्र 10% ही आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ कोष्टक में लिख के देगा सेंस ऑफ वार्निंग, या अकेले लिख के दे देगा वार्निंग, सेंस ऑफ वार्निंग, चेतावनी का भाव है। जब आप प्रश्न करोगे, सारे प्रश्न बोर्ड में करवाएंगे, तब आप समझ जाओगे। अब देख लो वार्निंग का सेंस इसके अंदर, वार्निंग का सेंस है, और यहाँ सब्जेक्ट बताओ कौन है, रमेश है। तो मॉडल में एक ही बात है, देखो टेंस की बात तो ये है, आप समझ लो। टेंस में तो हम आज तक ये पढ़ के आए हैं कि आई और वी के साथ क्या आता है, सेल, और अदर के साथ क्या आता है बताओ, अदर के साथ आता है विल। ये बात किसकी है, टेंस की है। और मॉडल में होता है उल्टा, मॉडल में क्या होता है कि आई और वी के साथ तो क्या आता है, विल, और अदर के साथ क्या आता है बताओ, सेल आता है। अब बताओ ये जो सब्जेक्ट लिखा है वो आई भी है या अदर है? ये जो सब्जेक्ट लिखा है रमेश, ये आई भी है या अदर है? अदर है। आई भी थोड़ी है, अदर है। अब बताओ अदर है तो इसके साथ क्या आएगा, सेल आएगा। तो इसी स्थिति में आंसर क्या हो गया है, सेल हो गया। इतनी सी बात, इतनी की बात है, और कोई बात नहीं है। ये उतारना नहीं है आपको, क्वेश्चन उतारना नहीं है। हवा रखा करो थोड़ा सा, ये बिल्कुल तैयार रहे थे तो पोजीशन ले। ये उतार लिया क्या पहले आपने? उतार लिया, ठीक। इसमें लिखेंगे, कितने हो गए, 3 हो गए क्या इसमें? तो सीकिंग सजेशन,
हिंदी में भी लिखा देता हूँ, सुझाव लेने के लिए। ठीक, इसमें क्या, कैरेक्टरिस्टिक, हैबिट और प्रेडिक्शन के लिए। प्रेडिक्शन क्या होती है, भविष्यवाणी। और कैरेक्टरिस्टिक हैबिट क्या होती है बताओ, चरित्र की आदत, कोई आदमी की आदत हो वो बताने के लिए क्या आता है, विल आता है। प्रेडिक्शन करने के लिए भी क्या आता है, विल आता है। सीकिंग सजेशन क्या होता है, सीकिंग सजेशन का मतलब ये है, सीधे से शब्द में एक बात लिख देता हूं मैं, कि यहां तो आएगा सेल, यहां आएगा आई या विल, ये आई या वी, और ये होगा वाक्य आपका। ऐसा क्या समझे बताओ आप इससे, इसे समझे कि प्रश्नवाचक वाक्य जब भी होगा तो टेंस वाला नियम ही काम करेगा। कैसे, सेल आई ओपन द विंडो, सुझाव मांग रहा है, क्या खिड़की खोलने क्या। दूसरा, विच पेन सेल आई बाई, कौन सा पेन खरीदना चाहिए मेरे को। विच पेन सेल आई बाई, कौन सा पेन खरीदना चाहिए, ये क्या है, सीकिंग सजेशन है। पूछ रहा है अगला, इंट्रोगेटिव में वैसा का वैसा होता है जैसे टेंस में चलता है आपका। कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को क्या, रमेश विल डायरेक्ट यूज इंस्टाग्राम आफ्टर कमिंग द स्कूल, कमिंग फ्रॉम द स्कूल, कमिंग फ्रॉम कोचिंग। ये क्या है, चरित्र की आदत है, कि जैसे कोचिंग से आ जाएगा ना सीधा किसको यूज करेगा, वो इंस्टाग्राम को, आदत पड़ गई है उसको। आपको ऐसे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें आदत है कि नहीं, तो आपको तो लिख के देगा कोष्टक में, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है ये बताओ, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, कोष्टक में लिख के दे देगा, आपको पता चलेगा कि विल का यूज होगा, बस इतनी सी बात है। प्रेडिक्शन कैसे, दिस बॉय विल बी द हेड ऑफ आवर टीम इन अपकमिंग डेज। ये जो लड़का है वो आने वाले समय में हमारी टीम का हेड होगा। किसी ने प्रोडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी किस चीज को देखकर कि आने वाले समय में ये आदमी जो है वो हेड होगा अपनी टीम का। हमें कैसे पता चलेगा, बार बार कह रहा हूँ, पोस्ट में लिख के देगा, प्रोडिक्शन लिख के दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट लिख के दे दिया, सीकिंग सजेशन लिख के दे दिया, उसको देख के आपको भरना है। ऐसे नहीं आपको सीधा प्रश्न दे दिया फिर कहेगा भर दो, ऐसा नहीं है। छापो फटाफट। जैसे मैं सारणी बना रहा हूँ वैसी सारणी बनानी है आपको, ऐसे नहीं कि बिना सारणी के लिख लिया फिर ऐसे ढूंढते फिरोगे। उतार लिया क्या, उतार लिया सबने, उतार लो फटाफट उतारो। अब देखो अभी जो एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर हुई थी, उसमें इन दोनों के प्रश्न पूछे थे बताओ, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट का पूछा था, प्रेडिक्शन का पूछा था, कोष्टक में देकर। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बाहर की जो बुक चलती है उनके अंदर लिखा हुआ होता है, बहुत संक्षिप्त लिख के देते हैं वो, ऐसा ऐसा बताने के लिए होता है, एक ही एग्जाम्पल देते हैं, बस एक नियम हो गया उनका पूरा। ठीक है, बाकी ये तो आप, बाकी जो पिछले वाला है ये सारा तो पढ़ा हुआ होता है हमारा स्कूल स्कूल में भी, ऐसे लिखवा देते हैं कि
उल्टा प्रयोग किया जाता है, बस उल्टा उल्टा कुछ है नहीं। फिर लिखो आगे, उसी में चलने दो आप तो। कितने हो गए? ए बी सी डी हो गया क्या? ई लिखो। ई के अंदर है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए, ठीक। और इधर लिखेंगे डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस बताने के लिए। डिटर्मिनेशन, और इसको बोल सकते हैं विलिंगनेस भी। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय, इंटेंशन भी कह सकते हैं, इरादा। डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, विलिंगनेस बताने के लिए क्या आता है? विल आता है। इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए, आप एग्जाम दे के आए होंगे अभी अभी, वो एमआर शीट देखी होगी आपने, ऐसी बात लिखी हुई होगी वहां। द कैंडिडेट्स shall यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन। अभ्यर्थी केवल नीले या काले पेन का ही प्रयोग करेगा। अब ये क्या है? आदेश है, ऑफिशियल आदेश है। आधिकारिक जितने भी आदेश होते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? सेल में। ठीक है। डिटर्मिनेशन क्या होता है? आई विल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर अगले महीने नई कार खरीदूंगा। ये अगले का दृढ़ निश्चय है, आपको कोष्टक में लिख के देगा। उतारो। फिर अगली बात है, एफ आता है कि बाद में? फिर है क्वेश्चन टैग में, ऐसे लिख देता हूं सीधा सीधा। लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो वाक्य लेटस से शुरू होंगे उनका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और सीधा सीधा फिक्स है। फिर इधर ई में लिखेंगे, एफ में लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इनसे चालू होते हैं, उनका क्वेश्चन टैग बढ़ाते हैं, तो विल का यूज किया जाता है। फटाफट लिखिए आप, जल्दी लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन भी करवाने हैं। जल्दी जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है। कैसे? लेट अस स्टार्ट द पार्टी। लेट अस
स्टार्ट द पार्टी। ये लो, क्वेश्चन टैग कैसे होगा, सेल वी। नाम सुना है क्या क्वेश्चन टैग का? क्वेश्चन टैग का नाम सुना है क्या? पूरी लाइन देके फिर लास्ट में प्रश्न प्रश्न सा पूछा जाता है छोटा सा, कि जैसे मान लो आपको मॉडल में प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा वाक्य देके लेट अस स्टार्ट द पार्टी, यहाँ खालिस्तान दे दिया और यहाँ भी दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा, सेल आएगा, सेल वी हमेशा। और यहाँ सिट डाउन, बैठ जाओ, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा बताओ, विल यू। फिक्स है ये चीज, यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। अंतिम स्टेज तक लिखवा दिया है तुमने, इससे आगे कुछ नहीं है, मान लो कितना भी ढूंढ लो कुछ नहीं मिलेगा आपको। विल यू, सिट डाउन, विल यू, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तो फिक्स है ये, विल यू। सब्जेक्ट चाहे, पहली बात तो इंपरेटिव में सब्जेक्ट आएगा ही नहीं आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है, इसमें सब्जेक्ट आएगा नहीं, इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमेशा किसको माना जाएगा, वी को माना जाएगा। फिक्स है लाइन, ये लाइन फिक्स है हमेशा, लेटस फिक्स है, और इधर से इंपरेटिव सेंटेंस भी फिक्स है। तो आपसे पूछ ले कि लेटेस्ट वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, तो बताओगे सेल वी से। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, तो कैसे बताओगे, विल यू से बनेगा। फिक्स है ये चीज भी। तो ये अभी ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल है। अब ये बात हमने पढ़ी है, उतार लिया। अब देखो दोबारा से एक बार, कहां से चालू किया, यहाँ से चालू किया। सामान्य तौर पर तो क्या होता है कि आई वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का। वो तो होती है प्योर फ्यूचरिटी, एकदम शुद्ध भविष्य काल होता है, जिसमें कोई ऐसा भाव वगैरह नहीं होता है। फिर एक इसमें भाव है वार्निंग का, वार्निंग का भाव इसमें भी है। अब देखो जब भी ये तीन, आप देखो एक बार ढंग से, कोई विशेष बात नजर आएगी आपको, ढंग से देखो एक बार इनको, इधर वाले तीनों वाक्यों में, इधर वाले वाक्य में भाव नजर आएगा, अलग ही कोई अलग बात नजर आएगी, वो पकड़ कर लो बस आप। तो बताओ क्या नजर आ रहा है इस वाक्य में, इस वाक्य में अंतर क्या है, कि जो भी सेल वाले वाक्य है, वार्निंग, थ्रेट और प्रॉमिस वाले, उनमें सेल के बाद में बी का यूज किया जा रहा है। ध्यान रखना क्यों किया जा रहा है, कि यहाँ तो सब्जेक्ट जो है वो ये है, और यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है वास्तव में। ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट है नहीं है। ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बताओ, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। और ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। अब इसका अर्थ बताओ आप क्या है, आई विल पनिश यू इन केस ऑफ योर कमिंग लेट, कि यदि आप लेट आते हो तो मैं आपको दंडित करूंगा। यहाँ सजा देने वाला आई यानी मैं हूं खुद, ये सब्जेक्ट है। इस वाक्य को पढ़ेंगे, यू शैल बी पनिश्ड इन केस ऑफ कमिंग लेट, आपको दंडित किया जाएगा यदि आप लेट आते हो। तो यहाँ तो ये दंड प्राप्त करने वाला है, ये तो है दंड देने वाला, और ये कौन है, प्राप्त करने वाला। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इसको तो धमकाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि तेरे को सजा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सेल, और इसके बाद में क्या आ गया है, बी, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म आ गई। ध्यान रखना आप, इस स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछ ली वाक्य सीखे, एकदम सही है। थ्रेट, यू सेल बी किल्ड अनलेस यू गिव मी योर पर्स, या तो अपना दे दो मेरे को पर्स, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, धमकी। तो ये काम ये थोड़ी कर रहा है, काम तो दूसरा बता रहा है कि तू ये नहीं देख करेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, और इधर यही कर रहा है काम, देख लो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर ये तीन बातें सेम थी, फिर इधर से थोड़ा काम गड़बड़ाना चालू हुआ। गड़बड़ाना क्या चालू हुआ, अलग ही बात आ गई। सीकिंग सजेशन क्या है, कि हम किसी से पूछते हैं किसी काम के लिए, इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। ऐसी स्थिति में आई वी के साथ सेल का यूज किया जाता है। जैसे सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूं, विच पेन सेल आई बाई, मुझे कौन सा पेन खरीदना चाहिए। कुल मिला के बात है कि इंट्रोगेटिव होगा तो टेंस वाला नियम काम में लेना है। चरित्र की आदत बताई जाए कोई आदमी की, कि भाई इसकी रेगुलर हैबिट है, उसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक हैबिट है। और भविष्यवाणी करी जाए, ऐसी स्थिति में विल का प्रयोग किया जाता है। रमेश विल डायरेक्ट यूज इंस्टाग्राम आफ्टर कमिंग फ्रॉम कोचिंग, कि जैसे ही कोचिंग से आएगा सीधा इंस्टाग्राम चलाएगा, वो उसकी डेली की हैबिट है ये। फिर अगला है, दिस बॉय विल बी द हेड ऑफ आवर टीम इन अपकमिंग डेज, ये लड़का जो है आने वाले समय में हमारी टीम का हेड बन जाएगा। आपको सीधा वाक्य लिख के नहीं देगा, कोष्टक में बढ़ देगा आपको। आगे है अगला, ये वाक्य बताया था मैंने आपको, और ये वो बात है जो सारा ज्ञान है। ये मान लो एक तरीके से सारा ज्ञान यही है, कि भाई टेंस में तो क्या होता है, आई वी के साथ सेल आता है और बाकी के साथ विल आता है, और मॉडल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन उल्टा कहाँ कहाँ से होता है वो भी देखना है आपको। फिर इंस्ट्रक्शन या कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इंस्ट्रक्शन कमांड देने के लिए सेल आता है, और इंस्ट्रक्शन कमांड जो है वो आपसे अपर लेवल का आदमी होता है, वही देता है। एग्जाम में बैठे हो तो बोर्ड देता है आपको। तो ध्यान रखना, जितने भी ऑफिशियल आदेश होंगे उनके साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी लाइन आप हर पेपर में देखते हो, ध्यान नहीं गया आपका, द कैंडिडेट सेल यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन।
कि भाई जो कैंडिडेट है उनको केवल नीले या काले पेन का ही प्रयोग करना है। ये ऑफिशियल आदेश है, एक तरीके का कमांड है। डिटर्मिनेशन विलिंगनेस का भाव जो है वो केवल विल में पाया जाता है, सेल में पाया नहीं जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ लूं क्यों नहीं पाया जाता है, बताओ। डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ निश्चय, और विलिंगनेस यानी होती है बहुत गहरी इच्छा। इसका भाव जो है वो सेल में नहीं पाया जाता है, केवल इसमें पाया जा रहा है। हिंदी अर्थ बता देता हूँ, थोड़ा सोचना। आई विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं अगले महीने एक नई कार खरीदूंगा। ये वाक्य जो है वो सेल में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सेल वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद सक्रिय नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति सक्रिय करने की कोशिश करता है। यहाँ ये सक्रिय नहीं है, देख लो, ये सक्रिय क्या था, कैंडिडेट सेल। ये अगला आदमी आपको निर्देश दे रहा है, उसके बाद में आप एक्टिव होंगे, तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है। ये सबसे भारी मिस्टेक होती है स्कूलों में। मास्टर लिखवा देते हैं ना ऐसे सारे कि डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, इंटेंशन, ये है ना, ऐसे हमेशा लिखवाते हैं रेगुलर मोड पे, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार काम होता है। अब ये डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस का भाव कभी सेल में पाया नहीं जाता है, ध्यान रखना, कभी नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है सेल के अंदर। फिर अगली बात, इंपरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य चालू होते हैं और जो डू नॉट से चालू होते हैं, उनका यदि क्वेश्चन टेक बनाना है हमें, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन टेक के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ऐसी बात ऐसी समझ लो आप। मैंने वाक्य लिखा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। लिखना कुछ नहीं है, समझ लो आप एक बार, आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन टेक इसका बनाएंगे तो ये वाक्य सकारात्मक है, तो नकारात्मक क्वेश्चन टेक बनेगा। नकारात्मक क्वेश्चन टेक बनेगा तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नोट लगा देंगे, हेवंट आई, बस ये हो गया क्वेश्चन टैग। इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। यदि वाक्य नकारात्मक है, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो इसका सकारात्मक हो जाएगा, कैसे? हे भाई, ये लो, बस इतना सा ज्ञान है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग करना। तो क्वेश्चन टैग वाली स्थिति में क्या होता है? क्वेश्चन टैग वाली स्थिति में आपको ध्यान रखना है, एक आधा प्रश्न कोई पूछा हुआ होगा इसलिए लिखवा दिया मैंने। ये देखो, लेटेस्ट से जो वाक्य शुरू होते हैं, अब एक बात और समझ लो आप कि लेटेस्ट से जो वाक्य चालू हो रहे हैं ना, उनमें सब्जेक्ट कौन छुपा हुआ होता है, बताओ। लेटेस्ट स्टार्ट द पार्टी, हमें पार्टी शुरू कर देनी चाहिए, बताओ सब्जेक्ट कौन है? हमें। और हमको क्या बोलते हैं? वी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा? सेल भी आ जाएगा। इंपरेटिव का बनेगा तो विल यू बनेगा। इतना ही फिक्स है, ये ध्यान रखना आप कि ऐसा वाक्य भी आ जाए, कभी कोई क्वेश्चन टेक का प्रश्न भी पूछ ले आपसे, तो ऐसी स्थिति आपको याद होनी चाहिए। वाक्य लिखा मैंने, क्वेश्चन ये है आपका, लिखा, इंडिया चैंपियन इन दिस वर्ल्ड कप। समझना आप मेरी बात को। अब आपके प्रश्न से आ रहा है, आपके प्रश्न कोई बहुत खतरनाक नहीं आ रहा, किसी के नहीं आ रहा है, ऐसा आ गया प्रेडिक्शन, विकल्प भी दे दिया आपको, मस्ट, विल, सेल, और डी दे दिया शुड, ये दे दिया अब आपको। अब बताओ आप क्या देखोगे? अब आपको वर्ड याद होनी चाहिए कि बताओ प्रेडिक्शन देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए क्या आता है? भविष्यवाणी करने के लिए हमेशा क्या आता है? विल आता है। सारे नियम फेल हो गए, बस आंसर क्या हो गया आपका? विल। ये एक प्रकार की भविष्यवाणी है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया जो है वो चैंपियन बनेगा, जीतेगा। ठीक है, छापो इसको, फटाफट छापिए। इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया जो है वो चैंपियन बनेगा, ये आपकी होगी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जिसे बोलते हैं। प्रिडिक्ट यानी होता है, प्रिडिक्ट से बना है प्रेडिक्शन, प्रिडिक्ट तो नाउन है, ये वर्ब है, और प्रेडिक्शन क्या है? नाउन है, जिसके आई ओ एन वगैरह लग जाता है, नाउन होती है। छाप दो। अब अभी तक जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन दे रहा हूँ 10 एक, वो करने हैं आपको। जो अब तक पढ़ा, हमने सारा ज्ञान लिया है, वो सारा देख लो आप। लगभग अपना काम कंप्लीट हो गया है, लगभग अपना काम कंप्लीट हो गया है पूरा। बस अपने बच्चे हुए हैं दो तीन, नीड नोट, डेयर नोट, वो बच्चे हुए हैं, सेमी मॉडल से निकाल जाता है, वो देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन, अपना सारा ज्ञान चेक कर लेना। प्रश्न है आपका,
ऑप्शन दिया मैंने। राम राम was ill. He attended the function. ये लो, पहला वाक्य दे दिया। दूसरा वाक्य दे दिया आपको, दिस इज हॉस्पिटल यू नॉट स्पीक स्पीक लाउडली। ठीक। तीसरा दे दिया आपको, ऐसे लिखते हैं क्या साइंस में? पर साइंस वाली भाषा में CO2 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? ऊपर आता है नीचे आता है? टू नीचे। CO2 डेंजरियस। ठीक है, चौथा लिखा मैंने। लिखा द सेंट said protect you। पांचवा प्रश्न बढ़िया है। रमेश रमेश told to Mohit that attend the classes attend the classes रेगुलरली, नियमित तौर पे क्लासे अटेंड करूंगा। विकल्प दूंगा आपको, विकल्प के बगैर तो मैं कहता हूँ मोर देन वन आंसर हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों में। पहले मैं विकल्प दे दिया आपको, बताना किसी को नहीं है, बस ये है कि आप बता दो कि दूसरा सोचेगा ही नहीं, फिर वो दे दिया। मैं माइट और दे दिया आपको मस्ट। पहले के तीन विकल्प दे दिए, दूसरे के विकल्प दे दिया आपको मस्ट, माइट। तीसरे में दे दिया आपको कैन, में। चौथे में दे दिया आपको में, कैन और माइट। चौथे में कैन और माइट। पांचवे में दे दिया आपको विल, वुड, कैन, कुड। सबसे बढ़िया प्रश्न पांच का प्रश्न है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और सारा ज्ञान लिया हुआ है आपका निरेशन में। अब देख लो निरेशन का ज्ञान काम में आएगा या बढ़िया से बढ़िया जिसका निरेशन पढ़ा हुआ है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो बढ़िया से प्रश्न कर लेगा, कोई समस्या नहीं आएगी।
इसको उठा दिया मैंने, विकल्प कम कर दिए, विल वुड कैन कर दिया आपका, ठीक है। ये लो, ये प्रश्न करने हैं अब आपको। रीजनेबल होनी चाहिए स्टडी आपकी, तार्किक जिसे बोलते हैं, ऐसे पता होना चाहिए क्या कारण है, कौन से क्या आने का। राम वाज इल, ही अटेंड द फंक्शन, बताना नहीं है, वैसे से ही कर लो आप कारण सहित। अब देखना ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, कल क्वेश्चन करवाएंगे सारे, तब देखना आप एकदम में से, बाकी दो तो एकदम फर्जी मिलेंगे विकल्प, और दो में लड़ाई होगी। पहला प्रश्न देखो आप, रमेश वॉज इल, अटेंड द क्लास, ठीक है। क्या देखा आपने कि आपका उत्तर थोड़ा सा मैच हुआ, बताओ विकल्प में क्या रहा है, मे, माइट और मस्ट। ये क्या है, वॉज प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, तो प्रेजेंट वाला ठाव कौन सा है बताओ, में, और ये भी प्रेजेंट का एक नहीं है प्रेजेंट का है। बताओ आंसर क्या बच गया, माइट। पहला कारण तो ये रहा, फिर दूसरा कारण क्या है माइट आने का, वो बताओ आप। कम संभावना, यहां दिखा रहा है रिमोट पॉसिबिलिटी को, और रिमोट पॉसिबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, लेस पॉसिबिलिटी। अब देखो एक आदमी बीमार है तो उसके फंक्शन अटेंड करने की संभावना भी बहुत है, कम है 5%, तो इसी स्थिति में आंसर क्या हो गया है, माइट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज हॉस्पिटल है, ये चिकित्सालय है, यू नॉट स्पीक लाउडली, आपको यहाँ तेज नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ विकल्प में क्या है, मस्ट और है, माइट है। ये प्रोहाइबिशन का भाव है, निषेध का भाव। हानि होगी नहीं होगी, जोर से बोलेंगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे, तो यहाँ आंसर क्या हो गया है, मस्ट है। ये लो, मस्ट। CO2 बी डेंजरियस, कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक हो सकती है। अब संभावना बताने के लिए कैन भी आता है, मे भी आता है, दोनों में अंतर बताओ क्या है। ये तो बताता है जनरल पॉसिबिलिटी, और ये बताता है फैक्चुअल। अब बताओ शायद लगा के देखो, शायद कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक हो सकती है, हमेशा ही खतरनाक है, हमेशा ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या जाएगा, कैन बी डेंजरियस। द सेंट सेड, संत ने कहा, गॉड प्रोटेक्ट यू, कारण बताओ क्या आएगा, मैं आएगा, मैं के पीछे का कारण बताओ क्या है। ये वाक्य कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है आपको ऐसा चिन्ह लगा के ही दे, कोई जरूरी नहीं है आपको मैं लगा के ही दे, लेकिन आपको भाव समझना है। वो कह रहा है कि भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ गया है, मैं आ गया है। रमेश टोल्ड टू मोहित, अब ये पूछना चाहूंगा कि इसमें फर्जी कौन कौन सा है, क्या कारण है बताओ। केन, शाबाश। और है, अब आप ऐसी बात समझो कि ये वाक्य बताओ डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है। डायरेक्ट में होता तो यहाँ सेड टू था, सेड टू को किसमें बदला हमने, टोल्ड में। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, विल रहा होगा, और विल को क्या कर दिया हमने, वुड कर दिया है। ऐसी स्थिति में ये फर्जी है, ये फर्जी है, आंसर क्या हो गया होगा, वुड हो गया होगा। यही तो बात है, और क्या है, तो आंसर हो गया वुड, बस ये लो, वहां से आपका ज्ञान चेक कर लिया है, वुड हो गया आपको। इतनी तो बात है, और क्या बात। ऐसे सोचे जा, ऐसे भी सोच लो, ये पास्ट है तो इधर पास्ट आएगा, ये दोनों प्रेजेंट की हो गया आंसर। लेकिन इतना नहीं सोचना, वही बात सोचनी है आपको जो बताई गई है। अब चलते हैं आगे। अब लिखो, यदि कोई सिचुएशन फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, पक्ष में हो, ऐसी स्थिति में शुड शुड कौन बोल रहा है ये, और टू, दोनों का यूज किया जाता है। यदि कोई सिचुएशन फेवरेबल है, पक्ष में है, तो शुड और टू का दोनों का यूज किया जाता है। एक विशेष बात और बतानी इसके अंदर, फेवरेबल क्या होती है बताओ। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, कोई बात पक्ष में है अपने, नतीजा अपने पक्ष में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि संभवतः ऐसा काम हो जाएगा, ऐसी स्थिति में शुड और टू दोनों से होते हैं। कैसे, वाक्य लिखा मैंने, इंडिया नीड्स, इंडिया नीड्स 50 रन्स इन 130 बॉल्स, इन 130 बॉल्स। भारत को 50 रनों की आवश्यकता है 130 गेंदों में। इंडिया
विन द मैच। ये लिख दिया मैंने। अब बताओ सिचुएशन फेवरेबल है अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। भाई भारत जो है वो बड़े स्तर पर खेल रहा है, उनको 50 रनों की आवश्यकता है और 130 बॉल बची हुई है, तो आराम से बनने की संभावना है। क्लियर कट बात है। ऐसी स्थिति के अंदर बताओ ये स्थिति अपने पक्ष में है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? शुड। आपका उत्तर शुड भी सही है और आपका उत्तर क्या है? मस्ट भी सही है। दोनों विकल्प देगा नहीं, और वास्तव में देखा जाए ये और टू भी सही है, शुड भी सही है, और वास्तव में देखा जाए तो मस्ट भी सही है आपका। ये लो, ये भी सही है, मस्ट भी सही। क्योंकि मस्ट, ये बताओ बनेगा क्या? ये फिर वो हो जाएगा, इन्फ्रेंस हो जाएगा। इन्फ्रेंस क्या होता है? निष्कर्ष है। निष्कर्ष निकाल लिया हमने कि भाई 50 रन ही चाहिए, बॉल इतनी पड़ी हुई है, तो तर्क तो ये कहता है कि भारत को जीतना ही चाहिए, तो मस्ट आ गया। शुड भी सही है, ओ टू भी सही है, मस्ट भी सही है। प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी शुड और आउट टू को देंगे। ये दोनों नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हम मस्ट का यूज करेंगे, कोई समस्या नहीं है। तीनों एक साथ कभी नहीं देगा, ये भी देख लो आप, कभी नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन में तीनों एक साथ, अलग अलग ही देगा वो आपको। ये होगी फेवरेबल सिचुएशन। एक वाक्य लिखता हूँ, वो वाक्य बताना, देखिए मेरे को वाक्य लिखा मैंने। रमेश ऑलवेज ड्राइव न्यू कार्स, ही रिच बॉय। ये लो, माइट सी मस्ट डी है, कुड। लगाना दिमाग। रमेश ऑलवेज ड्राइव्स न्यू कार्स, हमेशा नई नई गाड़ियां चलाता है, धनी लड़का हो सकता है वो। अब आप कैसे निकालोगे बताओ आंसर? आंसर निकालने की टेक्निक बताओ, कैसे निकालोगे पहले तो बताओ। कि एक तो ऐसा बताओ कि सर ये 100% फर्जी हो सकता है, ये कुड है 100% फर्जी। कारण क्योंकि इधर बात किसकी हो रही है? ऑलवेज ड्राइव्स प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसको तो मान लेते हैं फर्जी। और एक आदमी हमेशा ही नई गाड़ियां चला रहा है, तो उसके धनी होने की संभावना कम है क्या? ये तो दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी को। ठीक है, ये दिखाता है नॉर्मल सी 50-50 वाला रेशियो चलता है इसके अंदर, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो 95 तक पहुंच जाती है। यही तो बात है। अब बताओ एक आदमी रेगुलर मोड पे नई गाड़ियां चला रहा है, तो उसके धनी होने की संभावना कितनी है? मस्त है। ये लो, कितनी सी बात है। हाँ वो ये सोचा, ये ड्राइवर ये सोचा था आंसर आओ बनी। मेरे को पहले पता था कि सोच बहुत है आगे जाएगी तुम्हारी। अब एक बात ये बताओ कि एक आदमी ऐसा काम कर रहा है जिसकी गाड़ी वाड़ी चला रहा है रेगुलर मोड पे, जैसे मान लो गाड़ी है उसकी, कोई भी यार जाने वाली अपनी पुरानी वाली। अब नई नई गाड़ियां उस आदमी के पास में, और एक ड्राइवर रेगुलर मोड पे नई नई गाड़ी चलाता है, तो बताओ मालिक यदि पैसे वाला है रे, विश्वसनीय ड्राइवर होगा तभी तो गाड़ी देता है महंगी महंगी, तो ये आदमी भी पैसे वाला ही तो होगा। ये भी मान लो आप। ठीक है, तो आज का तो काम ये था अपना। अब आप बैठे बैठे पढ़ लो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कल अपना नीड डेयर और वो हो जाएगा। मैं दो एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ आपसे। होगा?